हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम प्राथमिक शाला शिक्षक एवं माध्यमिक शाला शिक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके की एक स्लिप मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो कैसे होगी प्रक्रिया, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो वर्ग 3 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें आपको प्रथम पृष्ठ की आवश्यकता होगी, जिसमें आपकी सूची दी होगी। ये आपको पोर्टल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मिल जाएगा, इसके बारे में चिंता नहीं है। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी 10वीं की अंक सूची की, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम चेक किया जाएगा। इसके बाद आपको ज़रूरत होगी 12वीं की अंक सूची की, जिसमें आपकी 50% से ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आपको डीएलएड की अंक सूची चाहिए होगी, जो कि आपको दोनों वर्षों की ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके बाद आपको ईएसबी के रिजल्ट की आवश्यकता होगी, जो कि आपको ईएसबी की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ग 2 में आपको इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन डिग्री की और बीएड की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। डीएड या बीएड दोनों में से एक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आपको आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चेक किया जाएगा। इसके बाद लागू होने पर आपको जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। लागू होने पर अतिथि शिक्षक अनुभव पड़ेगा जरूरत, और लागू होने पर सैनिक अग्रिम प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। लागू होने पर ही विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शपथ पत्र की आवश्यकता सबको नहीं पड़ने वाली, लेकिन कुछ लोगों को पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए जिनके सरनेम में थोड़ा बहुत चेंजेस है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनिल पटेल, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में किसी कारण से आपका नाम अनिल कुमार पटेल हो गया है, तो आपको वहां पर एक शपथ पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि अनिल पटेल और अनिल कुमार पटेल एक ही व्यक्ति है, एवं जानकारी गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थता रद्द की जा सकेगी। इसके अलावा आपको शासकीय कर्मचारी, पहले से अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपका विभाग आपको देगा। अगर हम अब आप आगे बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया किस तरह होगी, तो उसके लिए हम आगे चले तो सभी डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित होने चाहिए। प्रथम पृष्ठ में अंकित क्रम के अनुसार आपको 3 प्रतियों में 3 फाइलें तैयार करना है, और अपने मूल दस्तावेज साथ में आपको रखना है। उससे पहले अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की जानकारी बढ़ते हुए यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर जाएंगे, तो वहाँ पर ये नीचे वाला कॉलम जो होगा ये अभ्यर्थियों के लिए होगा, जहाँ पर आपके साथ कई अभ्यर्थी बैठे होंगे। 3 काउंटर यहाँ पर बने हुए होंगे, जहाँ पर आपके जांच करने वाले अधिकारी 1, 2, 3 के क्रम में बैठे होंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी यहाँ से पहले काउंटर पर जाएगा, जहाँ पर उसको पहली फाइल देना है और अपने मूल दस्तावेज अपने पास रखना है। यहाँ पर जो अधिकारी होगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपके मूल दस्तावेज से मिलान करके चेक करेगा। फिर आप पहले काउंटर से दूसरे काउंटर पर जाएंगे, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, और दूसरे काउंटर से आपको तीसरे काउंटर पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी। आपके तीनों काउंटर्स पर वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको इंतजार वेट करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद आपको कुछ समय पश्चात आपकी वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले जो आपकी 3 फाइलें आपने वहाँ पर वेरिफिकेशन में दी हैं, उनको अंदर कंप्यूटर कक्ष में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका मूल आपके दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। लेकिन ये मूल दस्तावेज आपके फाइल के मूल दस्तावेज ना होकर जो आपने पोर्टल पर अपलोड किए थे, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय पोर्टल पर अपलोड किए थे, वो उन डॉक्यूमेंट से आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से आपकी इस फोटो कॉपी वाली फाइल का मिलान किया जाएगा। और मिलान करने के बाद आपको इस प्रकार की एक स्लिप दी जाएगी, जिसमें आपकी जानकारी दी हुई होगी इस प्रकार से कि आप सॉरी कि आपके सत्यापन केंद्र का नाम क्या था, आपका जिला क्या था, और आप कितनी तारीख को उपस्थित हुए, कितने समय उपस्थित हुए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आपको सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आपके पिता का नाम आएगा, और प्राथमिक शाला परीक्षा आपकी 2025 आएगी, जिसमें आपका रोल नंबर और कंसोलिडेटेड रैंक और आपका परसेंटाइल आदि अंकित होगा, आपकी तारीख अंकित होगी। इसके बाद आपको इस प्रकार की एक स्लिप दी जाएगी अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको इस प्रकार की सारी स्लिप मिल जाएगी, और अगर आपकी कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पर HOLD होल्ड यहाँ पर लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर आपका होल्ड करने का कारण लिखा जाएगा।
ये स्लिप मिलने में आपको थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि आपके केंद्र पर लगभग 100 से 200 अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनका सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ये स्लिप मिलने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3:30 पर हो गया था, लेकिन मुझे ये जो स्लिप मिली थी वो रात को 8 बजे मिली थी। इसलिए धैर्य रखें, वहाँ पर इंतजार करें, अपने खाने पीने की व्यवस्था साथ लेके जाएं और घबराएं नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।